सुखपुर गांव के एक छोटे से घर के आंगन में 18 साल की आरती बैठ सिलाई कर रही थी। बाहर से स्कूल जाते बच्चों की आवाजें आ रही थीं। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने इस साल 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप की थी, लेकिन उसके आगे पढ़ने के रास्ते बंद हो चुके थे। गांव में कॉलेज नहीं था और उसके पिता रूढ़िवादी सोच के कारण उसे अकेले शहर भेजने को तैयार नहीं थे। उसके पिता का कहना था, लड़कियों को ज्यादा पढ़कर क्या करना है, आखिर संभालना तो चूल्हा चौका ही है। आरती को महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब इसी चार दीवारी के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके सपने टूटकर बिखर रहे थे। उसी गांव में राधा दादी रहती थी, जिनकी उम्र 70 साल थी। वे खुद कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन उनका दिल हमेशा गांव के बच्चों के लिए धड़कता था। जब उन्होंने आरती की उदासी और उसकी प्रतिभा के बारे में सुना तो उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब उन्हें भी पढ़ने से रोक दिया गया था। राधा दादी आरती के घर गई। उन्होंने आरती के पिता से कहा, तुम अपनी बेटी को शहर मत भेजो, डरना जायज है, लेकिन उसे पढ़ने से मत रोको। आरती के पिता ने कहा, दादी, यहाँ गांव में किताबें कहाँ मिलेंगी, कॉलेज की पढ़ाई बिना किताबों के कैसे होगी। तभी राधा दादी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, मेरा जो पुराना मिट्टी का गोदाम खाली है, मैं उसे गांव की बेटियों के लिए किताबों का घर, लाइब्रेरी बनाऊंगी। राधा दादी ने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे निकाले। उन्होंने आरती को साथ लिया और शहर जाकर कॉलेज के लिए पुरानी किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइड और कुछ प्रेरणादायक उपन्यास खरीद लाई। गोदाम को साफ किया गया, मिट्टी की दीवारों पर चूना पोता गया और टूटी हुई अलमारियों को ठीक करके किताबें सजा दी गईं। शुरुआत में गांव के लोग हंसते थे। वे कहते थे, बुढ़ापे में दादी का दिमाग सठिया गया है, लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोल रही हैं। लेकिन आरती ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज दोपहर में उस लाइब्रेरी में जाकर बैठती और खुद पढ़ने के साथ साथ गांव की दूसरी लड़कियों को भी वहां बुलाती। धीरे धीरे गांव की 10-12 लड़कियां चोरी छिपे दोपहर के वक्त, जब घर के मर्द खेतों पर होते थे, उस लाइब्रेरी में आने लगीं। उस छोटी सी मिट्टी की लाइब्रेरी में एक खामोश क्रांति शुरू हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि गांव की लड़कियां अपने हक, अपने सपनों और देश दुनिया के बारे में बातें करती थीं। आरती उन सभी लड़कियों को पढ़ाती थी जो कॉलेज नहीं जा सकती थी। जब गांव के कुछ समझदार लोगों ने देखा कि लड़कियां कितनी लगन से पढ़ रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी पुरानी किताबें दान करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद लाइब्रेरी में बिजली का कनेक्शन भी मिल गया और गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर वहां एक पुराना कंप्यूटर भी रखवा दिया, जिससे लड़कियां इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। वह मिट्टी का कमरा अब पूरे गांव की बेटियों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। 3 साल बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच के पास शहर से एक सरकारी गाड़ी आई। गाड़ी से एक महिला अधिकारी उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि आरती थी। आरती ने उसी गांव की लाइब्रेरी में बैठकर बिना कोचिंग के ऑनलाइन पढ़ाई करके बैंक मैनेजर की परीक्षा पास कर ली थी। आरती सीधे राधा दादी के घर गई और उनके पैर छूकर रोने लगी। आरती के पिता भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, दादी, अगर आपने उस दिन वह दिया न जलाया होता तो आज मेरी बेटी इस मुकाम पर न होती। आज उस गांव की लाइब्रेरी का नाम राधा देवी ज्ञान मंदिर रख दिया गया है। अब उस गांव की कोई भी बेटी अनपढ़ नहीं रहती, क्योंकि सबको पता है कि बंद दरवाजों के पीछे भी सपनों को उड़ान दी जा सकती है।